बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद तैयब और आप देख रहे हैं तैयब टीवी। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में रेलवे गाड़ियों के बारे में दिलचस्प मालूमात दूंगा। ट्रेनों के मुतालिक लोगों के ज़हनों में तरह तरह के सवालात जन्म लेते हैं। मसलन गाड़ी के पीछे एक्स यानी क्रॉस का निशान क्यों होता है, या फिर पटड़ी के इर्द गिर्द छोटे छोटे पत्थर क्यों पड़े होते हैं। इस तरह के इंटरेस्टिंग सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें। सब्सक्राइब करें तैयब टीवी को और साथ बेल आइकन पर क्लिक करें इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सबसे पहले पाकिस्तान रेलवे का तारुफ करवाता जाऊं। नाजरीन, पाक रेलवे, जिसका गुज़िश्ता नाम 1961 से 1974 तक पाकिस्तान मगरबी रेलवेज़ था, यह हुकूमत पाकिस्तान का एक महकमा है जो पाकिस्तान में रेलवे की खिदमात सर अंजाम दे रहा है। इसका सदर दफ्तर लाहौर में है और यह वजारत रेलवे के तहत काम करता है। और मज़ीद ये कि पाकिस्तान की मईशत में रेलवे का एक बहुत बड़ा किरदार है। हज़रात, आपने ट्रेन का सफ़र किया होगा। इसका सफ़र इंतहाई आरामदेह और सस्ता होता है। अगर सफ़र नहीं किया तो इसे देखा तो ज़रूर होगा। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इसके आखिरी डब्बे के पीछे एक्स यानी क्रॉस का निशान क्यों होता है, या फिर पटड़ी के इर्द गिर्द छोटे छोटे पत्थर क्यों पड़े होते हैं। इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे सवालात हैं जो अक्सर हमारे ज़हनों में घूमते रहते हैं, लेकिन हमारे पास इनका जवाब नहीं होता। तो आज बात करते हैं इन्हीं चंद सवालों पर। नाज़रीन इकराम, आपने अक्सर सफ़र के दौरान पटड़ी के साथ साथ बहुत से निशान लगे हुए देखे होंगे। इनमें से एक निशान WB का भी होता है। WB के इस निशान से मुराद होता है विसल ब्रिज, और ये बोर्ड हमेशा किसी पुल वगैरह के शुरू होने से पहले लगाया जाता है। दोस्तों, आप समझ तो गए ही होंगे, इसका मतलब गाड़ी के ड्राइवर को इस ब्रिज से ट्रेन को गुजारते वक्त हॉर्न को ऑन करना है। दोस्तों, अगला सवाल जो हमारे ज़हनों में आता है वो है कि रेल की पटड़ियाँ बिछाते वक्त दो पटड़ियों के दरमियान कुछ फासला छोड़ा जाता है। इसकी क्या वजह है? दोस्तों, इसका मकसद ये है कि पटड़ियाँ लोहे की बनी होती हैं। दोस्तों, आपने फिजिक्स की किताब में पढ़ा ही होगा कि लोहा गर्मियों में फैलता और सर्दियों में सिकुड़ता है। अगर पटड़ी बिछाते वक्त इनको आपस में जोड़ दिया जाए तो गर्मियों के मौसम में लोहा पिघलने की वजह से पटड़ी के टूटने या टेढ़े मेढ़े होने का खतरा होता है, इसलिए इनके दरमियान हमेशा कुछ फासला रखा जाता है। दोस्तों, इसके अलावा एक सवाल जो सबके ज़हनों को खरोचता रहता है वो ये है कि आखिर ट्रेन के पीछे एक्स का निशान होता क्यों है। तो नाजरीन जान लें, ये निशान 2 या 3 रंगों में होता है, कभी नीला, सफ़ेद या फिर लाल। ये निशान ट्रेन के आखिर में इसलिए लगाया जाता है ताकि ट्रेन पर गाह रखने वालों को पता चल सके कि पूरी ट्रेन गुजर चुकी है। एक्स नुमा निशान इस बात की निशानदेही करता है कि यह ट्रेन का आखिरी डिब्बा है। इसके अलावा आजकल के दौर में बिजली से रोशन होने वाला सुर्ख रंग का लैंप भी लगाया जाता है, क्योंकि एक्स का निशान सिर्फ दिन के वक्त ही नुमायाँ हो सकता है। इस मसले के हल के लिए रात को लैंप रोशन किया जाता है। इसके साथ ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर एक छोटा सा कार्ड भी लगा होता है जिस पर इंग्लिश का लफ्ज़ LV लिखा होता है, जिसका मतलब होता है लास्ट वीकर। और जिन ट्रेनों के आखिरी डिब्बों में ये निशान ना मिले तो इसका ये मतलब होता है कि अभी ट्रेन नहीं आई, आधी गाड़ी पीछे रह गई है। इसके अलावा सबसे ज़रूरी और अहम सवाल ट्रेन के अंदर लगी इमरजेंसी ब्रेक है। जब कोई मुसाफिर किसी मसले की बिना पर डिब्बे में लगी चेन ब्रेक को खींचता है तो ब्रेक सिस्टम पाइप में मौजूद हवा की ताकत की वजह से पाइप खुल जाता है, जिससे तमाम डिब्बों के नीचे पिस्टन में दबाव बढ़ता है। और इस गिरते प्रेशर को ड्राइवर भी एयर प्रेशर मीटर में देख सकता है, जिससे ड्राइवर ट्रेन को रोकने में मदद करता है। इससे ट्रेन को रुकने में 1 से 2 मिनट लग जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि ट्रेन की पटड़ियों में छोटे छोटे पत्थर बिछाने की क्या वजह हो सकती है। नाजरीन, इन पत्थरों को बिछाने का मेन मकसद ट्रेन के लेवल को बरकरार रखना है। मसलन अगर पत्थरों की जगह सीमेंट या मिट्टी इस्तेमाल की जाए तो बारिशों के पानी की वजह से जगह नरम हो जाएगी और ट्रेन के वजन से ज़मीन धंस जाएगी। लेकिन पत्थर बिछाने की वजह से बारिश का पानी भी पत्थरों से आसानी से गुजर जाता है, और ये पत्थर आम जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों से मुख्तलिफ हैं। आपने कभी अगर गौर किया हो तो ये नोकदार और वज़न में भी आम पत्थर से बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी मालूमात में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ होगा और आप इस वीडियो से काफ़ी इंटरटेन भी हुए होंगे। इस दिलचस्प मालूमात को अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।